अब किसी गरीब को दे देते, उसकी बच्ची की शादी हो जाती, या किसी बेवा को देते। ये तो मैंने 50,000 का खरीदा है। तो मौलवी साहब, किधर जा रहे हो? ये आपके हाथ में क्या है? ये मैंने ना कुछ सामान लिया है हजूर की विलादत बसादत की खुशी में, ताकि मैं घर को सजा लूं। वाह भाई वाह मौलवी साहब, यही आप किसी गरीब को दे देते, उसकी बच्ची की शादी हो जाती, या किसी बेवा को देते, उनकी इमदाद हो जाती। आपने ये क्या खरीद लिया, इतने पैसे खर्च कर आए हैं आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आती, पूरा साल हमें गरीब याद नहीं आते, सिर्फ इसी महीने में हमें गरीब याद आते हैं, इसी महीने में हमें बेवा याद आ जाती है। और आपने एक बात की कि जो ये मैंने खर्चा किया है कि इससे मैं एक गरीब की इमदाद कर सकता था, किसी बेटी की शादी कर सकता था। तो मुझे ये बात बताया, मैंने ये जो सामान खरीदा, थोड़ी सी मैं लाइटें खरीदी है और ये मैंने खरीदे, तो इस पर मैंने तकरीबन 800। आप मुझे ये बात बताएं, 800 से किसी की बच्ची की शादी होगी? और आप बेवा की बात कर रहे हैं, तो उसका तो एक टाइम का खाना होगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? जब भी ये महीना आता है हम ये चीज़ें खरीदते हैं, तो आप हम पर इतराज़ करते हैं कि हमने गरीबों की मदद क्यों नहीं की। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने ये जो फ़ोन ख़रीदा है ये कितने का है? ये तो मैंने 50,000 का खरीदा है। अच्छा, तो जब आपने 50,000 का फ़ोन ख़रीदा था, तो उस वक्त आपको गरीब याद नहीं आए? आपको उस वक्त गरीब याद नहीं आते जब आप सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, जब आप अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, उस वक्त आपको गरीब याद नहीं आते? आपको सिर्फ गरीब इसी महीने में याद आते हैं कि जब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत के दिन आते हैं, तो हम हजूर की विलादत बसादत पर चरागाह करते हैं, घरों को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, आपको गरीब याद आ जाते हैं। अच्छा मौलवी साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो झंडे और ये जो लाइटें हैं, ये किससे साबित हैं? ये तो बिद्दत है ना? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लाइटें लगाना और झंडे लगाना ये बिद्दत है, कहीं से साबित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह की सुन्नत है। आप कहेंगे ये किस तरह? अब मेरी बात गौर से सुना। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा आप फरमाती है कि जब हजूर की विलादत बसादत हुई, तो मैंने देखा जो सितारे हैं वो मेरे घर के इतने करीब आ गए, यूँ लगता था वो कहीं मेरे घर में गिर ना जाए। अब मुझे बताया ये चरागाह किसने किया था? ये अल्लाह तबारक व तआला ने चरागाह किया था। अगर हम सितारे तोड़कर नहीं ला सकते, तो कम अज़ कम अपने घरों में लाइटें तो लगा सकते हैं, हम अपने घरों में झंडे तो लगा सकते हैं, ताकि चरागाह हो जाए। और आप कह रहे हैं कि झंडे लगाने का सबूत कहाँ से देना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि झंडे लगाना भी अल्लाह की सुन्नत है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब हजूर की विलादत बसादत हुई, तो मैंने देखा एक झंडा मशरक़ में और एक मगरिब में और एक काबतुल्लाह की छत पर लगा हुआ था। अब मुझे ये बात बताए, झंडा लगाना भी तो अल्लाह की सुन्नत हुआ, इसलिए हम घरों में लाइटें और झंडे लगाते हैं। और तो और इब्ने जौज़ी ने लिखा है, उसने कहा, मैं कसम उठाकर कहता हूँ, जो हजूर की मिलाद मनाता है, अल्लाह ताला उसको ये जज़ा देगा कि अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। ये इब्ने जौज़ी ने लिखा है। तो मैंने जो आपको दलीलें दी है, क्या आपको मेरी बात समझ आई? मौलवी साहब, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मैंने कुछ क्लिप सुन लिए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गुमराह हो गया। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है, मुझे समझ आ गया। चलें ठीक है, कार साहब हम चलते हैं फिर। हम भी झंडे लेके आते हैं और साथ ये लाइटें लेके आते हैं, फिर हम भी सजाते हैं, मस्जिदें घरों को सजाते हैं।